ये हनुमान बीसा यंत्र है। हम्पी में हनुमान जी के विग्रह का मंदिर है। अभी अपन उस पर डिटेल बात करेंगे, पहले देख लीजिए। ये हनुमान बीसा यंत्र है, ये हनुमान जी है। ये कहीं से भी अंक जोड़ेंगे आप तो 20 होंगे। इसको बोलते हैं हनुमान बीसा यंत्र। बहुत दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद ये 15 का अंक है। ये लक्ष्मी जी का यंत्र है, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु से पत्नी है उनकी, इसलिए बीसा नहीं बनता। ये 15 का बनता है। और ये है विष्णु बीसा यंत्र। ये विष्णु जी, कहीं से भी जोड़ेंगे आप इसको तो 20 होगा। 9 और 1 10, 6 और 4 10, 20। इसको भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ये विष्णु बीसा यंत्र। इसको ठीक से ध्यान से देख लीजिए। एक बार हम तीनों फिर से बता देते हैं। ये विष्णु का बीसा यंत्र है, फिर इसकी डिटेल बात अभी अपन करते हैं। ये लक्ष्मी जी का यंत्र है 15 का। ये बहुत सटीक यंत्र है। यंत्र तो तीनों ही बहुत दुर्लभ है, और ये हनुमान जी का ऐसा यंत्र आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये चल, नमस्कार मित्रों, जैसा मैंने अभी आपको तीनों यंत्र दिखाए, तो सबसे पहले अपन बात कर लें हनुमान बीसा यंत्र की। यह बीसा यंत्र क्यों बनते हैं? देखिए, 8 राशि, 12 राशि आपकी ब्रह्मांड में है जो चलती रहती है, और 27 नक्षत्र पे, 27 नक्षत्र उनके खूंटे हैं, मील के पत्थर, उस पे से 12 राशि चलती है, और एक ग्रह एक राशि से दूसरे ग्रह पे जाते हैं। तो इस तरह से 9 ग्रह मानते, पर 9 नहीं है। वैदिक साहित्य के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 7 ही ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु केतु 2 नहीं, एक ही है। एक ही मनुष्य के, एक ही राक्षस के 2 भाग हैं। तो इस प्रकार से 8 और 12 20। तो जब 8 ग्रह और 12 राशि, ये इन यंत्रों के माध्यम से कंट्रोल होती है। इसका दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इन यंत्रों का निर्माण हमारे वैदिक परंपरा से भारतवर्ष में बहुत पुरातन काल से होता आ रहा है, तांत्रिक विधि से। अब ये है कि आज के ज़माने में नाष्टगंध सही मिलता, अगर तगर। इसकी 4 मेन कंटेंट हैं: अगर तगर, बहुलोचन और असगंध। ये आपका वो केसर, कस्तूरी वो नहीं मिलती। यह क्योंकि परमात्मा को, भगवान को सुगंध बड़ी पसंद है। और आजकल तो भोजपत्र भी नहीं मिलते। भोजपत्र आप बाज़ार में लेने जाओगे, इतना सा टुकड़ा मिलता। हम तो हिमालय से बुला लेते हैं। हिमालय में भी बहुत सारे वृक्ष काट दिए गए, इसलिए वहाँ भी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। भोजपत्र पे जो लिखा यंत्र होता है, वो स्वर्ण पे लिखे हुए यंत्र से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसके ऊपर इसलिए पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें, ग्रंथ लिखे गए, भोजपत्र के ऊपर ही लिखे गए। तो ये तो हुई एक बात। अब इसमें हनुमान बीसा यंत्र जो है, आपने देखा होगा हम्पी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे विजयनगर साम्राज्य था, बहुत भारतवर्ष का सबसे समृद्ध साम्राज्य। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो हम्पी एक जगह है तुंगभद्रा नदी के किनारे, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ पे जो व्यासराज जी को दर्शन हुए कि वो तपस्या कर रहे थे व्यासराज जी हम्पी के किनारे, हम्पी में तुंगभद्रा के किनारे। तो उनको दर्शन हुए हनुमान जी के कि आप यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करिए। तो जब निर्माण करने लगे, बनाने लगे, तो वो बार बार बन नहीं पा रहा था। फिर उनको दर्शन हुए कि इसका विग्रह बना के आप हनुमान जी को एक विग्रह बना के बंद करिए, तो फिर वो हनुमान जी भागेंगे नहीं वहाँ से। इसीलिए वहाँ पर तांत्रिक विधि से एक वो बना हुआ षटकोण, उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई। तो वो बड़ा सिद्ध मंदिर माना जाता है भारतवर्ष में। ऐसे और भी 4 मंदिर हैं। तो मेरे जो अभी आपको यंत्र दिखाए, ये बंगाली स्वामी ने हमको दिया था। यहाँ पर भी हनुमान जी एक विग्रह में बंद है। और जब इस यंत्र को लिख के, इस यंत्र को हम मढ़ के अपने पास रख के, तो हमारी घर की सुरक्षा हो जाती है। हनुमान जी शनि को भी, प्रकोप को कम करते हैं, और राहु केतु तो इनके पास ही नहीं फटकते, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं। सूर्य को भी उन्होंने, सूर्य की आराधना की है उन्होंने, तो सूर्य को भी मुंह में रख लिया था। तो हनुमान जी का जो प्रताप है इस कलयुग में सबसे अधिक माना जाता है।
और उनके यंत्र को बिना हम यंत्र की स्थापना किए, आप जो कलश रखते हो ना वो भी यंत्र है, बिना यंत्र की स्थापना किए अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते तो वो लगती नहीं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए चाहे सुंदरकांड पढ़िए, यंत्र की स्थापना कर देने से ही काम बनता है। जैसे आप युद्ध में जाएंगे तो खाली हाथ जाओगे तो हार ही जाओगे, चाहे कितनी अच्छी ड्रेस पहन लो आप, युद्ध में यंत्र की ज़रूरत पड़ती, बंदूक लेके जाना पड़ता है। ये भी संसार भी एक युद्ध भूमि है, तो भगवान की आराधना में भी यंत्र लगते हैं। तो नाना प्रकार के आप बनाओ, पंडित जी बनाते हैं 8 ग्रह के न, वो सब बनाते हैं विग्रह, कलश रखते हैं, ये सब यंत्र ही हैं। और जब इनके साथ हम किसी चीज़ का मंत्र का या पूजा का उच्चारण करते हैं तो फिर भगवान के पास, बजरंग बली के पास जाते हैं, क्योंकि बजरंग बली को फुर्सत नहीं है, हर आदमी तो बजरंग बली की जान खाए रहता है, तो इधर उधर सबकी मदद के लिए जाते हैं। इसलिए जब हम इस तरह का यंत्र की स्थापना करके पूजा करते हैं तो हमारी पूजा पाठ की सफलता मिल जाती है। अब अपन दूसरी बात करें कि ये संसार ब्रह्मा विष्णु और महेश से चलता है। ब्रह्मा प्रकृति को पैदा करने वाले हैं, महेश उसको वापस, हमारे जन्म को वापस ले जाने वाले हैं, हमारी आत्मा। इसलिए आपने शमशान भूमि में भगवान शंकर का मंदिर देखा होगा, आत्मा निकल के वहाँ से फिर वापस जाती है। तो मैंने कई बार आपको बता चुका। और विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु, विष्णु पालने वाले हैं धरा को, इस प्रकृति में जितने भी लोग हों, जीव जंत सबको पालने वाले माँ लक्ष्मी और विष्णु है। इसलिए विष्णु भगवान का 20 यंत्र जब हम रखते हैं तो हमारे 9 ग्रह और 12 राशि, 8 ग्रह और 12 राशि बैलेंस हो जाती है, और हमारी जो लक्ष्मी में तकलीफ़ हो रही है या ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ हो रही है उसको, संकट को हर देते हैं। परंतु इसमें लक्ष्मी और विष्णु, बिना पति के लक्ष्मी भग जाती है। इसलिए जब भी पूजा करना चाहिए या करें आप, तो विष्णु और लक्ष्मी की साथ में विग्रह रख के, साथ में दोनों यंत्र रख के पूजा करें तो लक्ष्मी टिकती है, नहीं तो वो फिर चली जाती है। इसलिए दोनों यंत्रों को साथ में रख के एक साथ एक फ़ोटो में मढ़ के, ऊपर विष्णु नीचे लक्ष्मी, फिर विग्रह पूजा की जाती है। तो फिर विष्णु भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कष्ट, रोग दोग, क्लेश जो भी हो रहे हैं सबका समापन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कोई भी यंत्र काम करते हैं। हमको मालूम, आप अकेले कोई भी लगा लेंगे, चाहे लक्ष्मी का लगा लीजिए चाहे विष्णु का लगा लीजिए, बस साथ में तो पति पत्नी रखिए। हनुमान जी का एक यंत्र लगा दीजिए तो आपके घर में नाना प्रकार की जो मुसीबत ग्रह दोष से आती है, सबके ग्रह दोष के देवता हैं हमारे भगवान जी हनुमान जी महाराज की, पर उनके लिए यंत्र आवश्यक है, बिना यंत्र के पूजा नहीं की जाती। तो ये 2-3-4 बातें थी। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी किसी बड़े मंदिर में जाएं, आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, तो वहाँ छोटे छोटे यंत्र बने रहते। पुराने मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, नई की नहीं कर रहा हूँ, ये वही बनती। तो हम्पी में आप जब भी जाएंगे तो आपको यंत्र दिखेंगे, और बड़ा सिद्ध मंदिर है वो। और आपको मालूम होगा कि विजयनगर साम्राज्य भारत का सबसे समृद्ध साम्राज्य था, सबसे ज़्यादा मंदिर वहीं बने। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, सोना चांदी विजयनगर में ही था, जो आज आंध्र प्रदेश में है। तो पुरातन काल में सबसे ज़्यादा समृद्धि, तो भगवान हनुमान जी के मंदिर, वहाँ हर देवी देवताओं के बड़े पुराने मंदिर हैं, इसलिए उनका बड़ा प्रताप रहा है पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा हमले भी उसी पे हुए, लूटपाट भी उसी पे। तो ये एक छोटी सी बात थी मित्रों, यंत्रों के संबंध में आपने बार बार पूछा था तो मैंने आपको अवगत करा दिया। और अभी 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, उस दिन अपन माँ चांडी का 20 यंत्र की बात करेंगे और मैं उसको डालूँगा। नमस्कार मित्रों, जय माँ।